वेत्तारं परमपूर्णं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो उमा स्वामी आचार्य देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत पत्रम जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवेक्षात सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि समूह की जय। श्री उमा स्वामी आचार्य जी तत्वार सूत्र है, इसका 7वां अध्याय चल रहा है। उसके सूत्र बोलिए। नमस्कार ब्रह्म परित्रेभ्यो विरतिर्व्रतं देश सर्वतोमुखी तस्थैर्यार्थं भावना पंच वाम मनोबुद्धिर्यादान विक्षेपण समित्यालोकितवान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विद्रुम हास्य प्रत्यानानि बीजभाषणं च पंच शून्याकार विमोचनाभास करोधोदाहरण धैर्य सिद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्रीरागकथा श्रवण तन्मनोहरां निरीक्षण पूर्वनामस्मरण दृष्टि संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोनिर्दय विषयराग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा विद्वेषा मुक्तापाया पतिदर्शनम् दुःखमीवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिष्ठितमाना विनयेषु जगत्कार्य स्वभावो वैराग्यार्थं प्रमत्तयोगा प्राणव्यपरोपणं हिंसा असद्विज्ञानमनोत्तरम् अदत्तादानं सेयं मैथुनमकर्मणो मूर्छा परिग्रह विषयो भक्ति अकार्यनकारश्च अनुव्रतो गारी दिक्देशानर्थरण्यवेदी सामायिकक्रोधो वासो परिमाना इति संविभागप्रसंपन्नश्च मारणा इति सर्वेषां जोषिता शंका कांक्षा चिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसा संस्था सम्यक् दृष्टेरधिचाराः व्रतशीलेषु पंच यथाक्रमं बन्धवदच्छेदास्ति भारारोपणान्पाणिनियोगः मिथ्योपदेशो व्याख्यान कूटलेखक्रियान्यासामः साकारमन्त्रभेदः। व्रतों का स्वरूप बता करके 5 पापों का स्वरूप बताया, फिर उससे निवृत्ति के प्रकार बताए। और अब वहाँ व्रतों में जो अतिचार रखते हैं, व्रत का पूर्णतः घात न हो करके उस व्रतों में एक देश भंग होता है, उसको ही अतिचार कहते हैं। कल बताया था अतिचार का अर्थ क्या बताया था? व्रत का नाश न होकर व्रत में दोष लगाना। तो व्रत तो भ्रष्ट नहीं हुआ, व्रत से व्रत है उसका, लेकिन उसमें कुछ दोष लगते हैं, तो उसको अतिचार कहा है। सम्यक दर्शन के अतिचार बताए, उनसे बताए 5 अनदृष्टि प्रशंसा अनदृष्टि समस्त। प्रशंसा समस्तों में क्या भेद बताया था? वचन से मन से अच्छा कहना वो प्रशंसा है, और वचन से उनके गुणों का स्तुति करना। स्तुति वचन से होती है, प्रशंसा मन से।
चार शिक्षा व्रत तीन आणि चार व्रत के हाथी चार बंद एक मिनिट कपदे ते बता रहे बंद वध छेद अतिभार काम आरोपण आरोपण और अन्नपान निरोध अन्नपान निरोध मतलब निरोध अन्नपान निरोध यानी उसको अपने आश्रित जो पशु आदि है या अपने नौकर आदि है उनके अन्नपान को नहीं देना, मतलब बहुत देर तक नहीं देना, इसको रोकना, तो वो अन्नपान निरोध है। और असत्य व्रत या सत्यानुव्रत के कौन से बताए? 5 मिथ्या उपदेश करना, गुप्त बात को प्रकट करना, खोटा लेख लिखना, रखे हुए जो खेल है उसका अपहार करना, साकार मंत्र कोई किसी का अभिप्राय जान करके प्रकट करना। अब आगे अचौर्य अनुव्रत के अतिचार बता रहे हैं। तेन प्रयोग तदाहुतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः स्तेन प्रयोग ऐसा बोलो तदादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः स्तेन प्रयोग तदादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूप व्यवहारः प्रतिरूपक व्यवहार। दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। पहला अतिचार बताया स्तेन प्रयोग। स्तेन मतलब होता है चोर, चोरी, चोरी का प्रयोग करना, मतलब स्वयं चोरी करना तो वो व्रत का भंग ही होगा, लेकिन दूसरों से कहना तुम करो, ये मैं नहीं कर सकता, वो मेरा व्रत है इसलिए मैं नहीं कर सकता, तो तुम उसका चोरी करो, या जो भी कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए प्रेरित करना, या दूसरों से प्रेरित कराना, मतलब दूसरों को कहना कि तुम उससे कहो चोरी करने के लिए। पहला स्वयं उस दूसरे व्यक्ति को चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, प्रयुक्त करता है, तुम जाकर के काम करो, या दूसरों से करवाओ, तुम नौकर वगैरह को बताया कि तुम जाकर के उसको ऐसे बताना कि वैसे से। चोरी मतलब क्या, जैसे चोर आते वैसे उसको खाली चोरी नहीं बोलते हैं, जो दूसरे के स्वामित्व की वस्तु है उसको अपने नाम से करना, या जो दूसरे की वस्तु होती है उसको बिना कहे उसको ले लेना, ये चोरी है एक प्रकार से। दूसरे भाई के हिस्से की है लेकिन हमने अपने नाम से कर ली उसको, तो वो भी चोरी है। तो ये स्वयं न करके दूसरों से करवाना, तुम करो ऐसा काम, या कर रहा है कोई स्वयं चोरी कर रहा है उसको अनुमोदन करना। इस प्रकार इस तेन प्रयोग में तीनों आएंगे, स्वयं वो चोरी में उसको प्रयुक्त करता है, या दूसरों से उसको चोरी में प्रयुक्त कराता है, या प्रयुक्त हुए को अनुमोदना देता है, वह स्तेन प्रयोग नाम का अतिचार है। स्वयं चोरी करेगा तो वो व्रत का भंग हो जाता है। ये सब जितने भी अतिचार आप देखेंगे ना, एक तो लोभ के वश होकर के होते हैं, या प्रमाद के वश होकर के होते हैं, या कभी गलती से अज्ञान से होते हैं कि पता नहीं चलता नहीं कि अपन ऐसा कर रहे तो गलत है ऐसा, अज्ञान भी उसमें निमित्त बनता है।
दूसरा है स्तेन, प्रयोग हो गया तदानुता दान। तद मतलब स्तेन ही लगाना। चोर के द्वारा लाया हुआ जो वस्तुएं, लाई हुई वस्तुएं चोरी करके लाता है, जैसे अभी परदेश वगैरह से बहुत सारा माल चोरी से करते हैं, स्मगलिंग बोलते हैं, करके लाते हैं, उस माल को खरीदी करना सस्ते में मिलती है, सस्ते में मिलती है। जो 2 नंबर का होता है ब्लैक मार्केट, तो उसमें से खरीदी करना, तो चोर के द्वारा करना ये भी दोष है, क्योंकि अपने को पता है चोरी का माल है और वो तो सस्ते में बेच रहा है, तो उसको हमने ले लिया, तो वो दूसरा है तदानुता दान, मतलब चोर के द्वारा लाया हुआ सामान लेना, ग्रहण करना, तो वो भी दोष है। जैसे युद्ध काल में वो विरुद्ध राजा के क्रम में लिया। तीसरा है विरुद्ध राजा के क्रम, मतलब राज्य के कुछ नियम होते हैं, कर इतना इतना का यदि प्रॉफिट है तो उसमें इतना सरकार को देना पड़ेगा, इतना राज्य में भरना पड़ेगा, टैक्स है, लेकिन कौन लोग प्रामाणिकता से पूरा टैक्स भरते हैं? तो ये राज्य का विरुद्ध अतिक्रमण करना, राज्य के विरुद्ध। जैसे कोई माल भी लेंगे तो छुपके से ले जाएंगे, कुछ दूसरा ऐसा करेंगे, तो कोई अंदर जाने नहीं देता है ना, वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उसको झूठा बोल करके कहना कि ऐसा है, ये किसी का पर्सनल है, हम बेच के नहीं लाए, ऐसा कुछ भी झूठा उसको बोल देना। तो राज्य का जो नियम है उसका पालन न करके उसका उल्लंघन करना, और उल्लंघन करके वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाना, ये सब विरुद्ध राजा के क्रम है। इसमें उन्होंने दिया कि युद्ध काल में उसके बाद अब जो ब्लैक मार्केट चल रहा है, ये सब विरुद्ध राजा के क्रम है, बहुत सारे वस्तुएं लाते हैं। फिर चौथा क्या बताए, स्टेन प्रयोग, स्टेन के द्वारा लाई हुई वस्तु लेना, विरुद्ध राजा के क्रम, राज्य से विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करके वस्तुओं का आदान प्रदान करना। और चौथा बताया हीनाधिक मान, उन्मान, मतलब जो व्यापार लोग हैं वो तराजू से तोल के देते हैं या माप रहता है, जैसे पतला जो होता है, तेल है, घी है, दूध है, तो उसके लिए माप रहता है। तो 2 प्रकार के मान रखना, देते समय हल्के इससे देना, क्या बोलते हैं उसको, हल्का वजन, वेट होता है, 1 किलो 2 किलो का जो रहता है पार्ट, वो हल्का यूज करना कि कम जाए दूसरे को, और जब दूसरों से अपने को लेना है तब भारी वेट रखना हो। ऐसे 2 प्रकार के पास रखते हैं, तो ये सब लोग के वश होकर के एक प्रकार से चोरी करते हैं, या वो बाजार में देखते हैं ना, ऐसा ये पकड़ते हैं, डालते हैं, हाँ हो गया, तुरंत ऐसा वैसा पकड़ते वो कि वो नीचे आ जाता है, झुक जाता है, देना हो, हाँ जिस तरह सामान रखा उसी में चुंबक लगा देना, हाँ और अपने को लेना हो तो इस तरह से पहले बात करके चुंबक हो जाता है। कोई ना कुछ ऐसा करके, मतलब अंदर क्या बैठा हुआ है, लोग बैठा हुआ है कि अपने को ज्यादा मिलना चाहिए, दूसरों को कम मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से एक प्रकार से चोरी हो गई। वैसे चोरी का विचार दोष है, और भी अन्य पद्धति से जो भी करेंगे वो सब उसमें आ जाएगा। ये 5 तो उपलक्षण बता रहे हैं आपको, और भी ऐसे जो आड़मार्ग बोलते हैं हमारे यहाँ से लेते हैं देते हैं, तो वो सब चोरी है। कोई नौकर वगैरह होता है तो किसी के घर में काम करता है, तो वो क्या करता है, कुछ करके दूसरों को दे देता है, तो वो दोषी है ना, उसको सब बिना पूछे दूसरे की वस्तु नहीं दे सकते हैं। किसी के खेत में जाएंगे तो पेड़ दिख गया, फल दिख रहे हैं तो तोड़ना तुरंत, वहाँ देते बबुल में सब आम तोड़ना,
बिना पूछे, मतलब वो भी एक चोरी है एक प्रकार से, क्योंकि दूसरे की मालकी की वस्तु है और उसको बिना पूछे ले रहे हैं, तो चोरी का ही दोष लगते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये चोरी है। ऐसा वो क्या है, खाने की वस्तु है, ऐसे खाने की वस्तु है तो उसको तोड़ने में क्या दोष लगता है ऐसा करना। तो हीनादिक मान और उन्मान, हीन बाण से माप से लेना देना और अधिक मान से लेना, ऐसे दो न्यूनाधिक बातों से देन लेन करना। और पांचवा बताया प्रतिरूपक व्यवहार, मतलब असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके बेचना। जैसे चावल होते हैं ना, भारे भारे चावल होते हैं, थोड़े से हल्के चावल उसमें 10 किलो में आटा किलो डालते तो क्या समझ में आता है, उतना 100 रुपए का ना पाव जाता है ना। हमारा सोना चांदी, हाँ सोना चांदी है। इतना बहुत सारी वस्तुओं में ये रहता है, असली में नकली, या नकली को ही असली मान करके बेच देना। मोती होते हैं, मोती को पहले जमाने में बहुत सारे हम जब छोटे थे वो साइकिल पर आते थे बैग लेकर के और मोती की माला बेचते थे, तो वो नकली मोतियों को ही असली मान करके बेचते थे, या उसमें कुछ असली में कुछ नकली मिला देते थे मोती वगैरह, और वे मोती की माला ऐसा समझ कर, तो दिखने में कुछ फर्क नहीं, अभी बैंडेक्स है ना, सोने जैसा दिखता है तो सब। हाँ हाँ हाँ, घी वगैरह में डालडा मिला करके बेचते हैं। हाँ, डालडा का लड्डू का गट्टू रहता है उसमें। ऐसे नकली वस्तुओं को असली वस्तु में मिला करके बेचना। प्रतिरूपक में समान दिखे ना, दोनों सेम दिखते, तो वो प्रतिरूपक व्यवहार कहते हैं उसको। 5 हो गए ना चौरानवे के। चोरी के लिए प्रेरणा करना, उसमें करना कराना अनुसंधान आ गया। उस चोरी का लाया हुआ माल अपने को खरीदी करना, लेना, या कोई देता है तो वो ले लेना। इसलिए दान भी बोलते तीर्थ क्षेत्र पर, जो 2 नंबर का 3 नंबर का नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा दान वो लेते 2 नंबर का पैसा 3 नंबर का पैसा, और हमको पावती नहीं चाहिए बोलते थे और रोक देते हैं, क्योंकि वो काला पैसा होता है, काला को सफेद करते हैं। आगे हाँ, व्यापार में ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पिताजी व्यापार करते थे तो बहुत प्रामाणिकता से करते थे। कोई छोटा भी बच्चा वो दुकान में जाता था तो वहाँ पर उसको जितना वो मतलब उसके लिया है उसका पैसा बराबर दिन करके वापस उसको पैसा देना, और माल भी बराबर देना। मुझे कब पता चला कि ट्रेन में एक भाई हमारे साथ आए थे, हम जा रहे थे कारंजा, तो बोले कि आप कौन ऐसा चलता है परिचय, तो उन्होंने कहा हम अमुक है, ऐसा बोला। बोले कि हमारे यहाँ एक दुकान थी, तो हमारे पिताजी का नाम बताया, वो ये है। तो बोले कि वो बहुत हमको प्रामाणिक, मतलब वो भाई ब्राह्मण भाई थे, बोले कि वो बहुत प्रामाणिक थे, मतलब आखिर तक वो प्रामाणिकता से जितना नफा चाहिए उतना ही लेना, बाकी किसी को भी फंसाना नहीं। ऐसे बहुत सारे रहते हैं, प्रामाणिक करने वाले भी रहते हैं। तो जिसको लोभ ज्यादा रहता है ना, उसको इस प्रकार के सब करते हैं, लेकिन चोरी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, कभी न कभी वो बाहर आता है, और वो आगे जा करके फिर भी हो जाता है। औषधियों में बहुत चलता है अभी, उसमें भी 2 प्रकार रहते हैं ना, औषधि में भी कंपनी की रहती है दवाई, अनेक प्रकार की कंपनियों की रहती है। चलो आगे, तो आचरण व्रत की यह इच्छा बताए, मतलब किसी भी प्रकार से अंदर से ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि अपने को ज्यादा नफा, इसलिए कुछ करना, अपने को न्याय मार्ग से अपने जितना पुण्य का उदय है उतना ही अपने को मिलेगा, उससे ज्यादा अपने को नहीं मिलेगा। और ज्यादा कमा करके करना भी क्या है, ये ज्यादा जो कमाने की और
लोग की है ना अपने ज्यादा संचय करने की वृत्ति, उसके कारण से सब ऐसे होते हैं दोष। तो अपने कषाय को ही कम करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, उसके अतिचार बता रहे, सब अनुव्रत के ही अतिचार बताए। भावनाएं बताते समय महाव्रतों की बताई, अतिचार बताते समय सब अनुव्रत के अतिचार बताए। आगे पर विवाह करणे स्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशा परिगृहीता है परिगृहीता विवाह करणे स्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशा। परविवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशः। परिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशः। ये रोज रोज है ना बोलना चाहिए तत्व से। ऐसा हमेशा एक जीवन का एक नियम रखो कि रोज एक तो कम से कम आते बोलना ही है। तो अपने रूटीन में आ जाता है ना तो एकदम सॉफ्ट बोल सकते हैं फिर एकदम। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार बता रहे हैं और पूरा तत्व से याद होता है ना, पूरा जैन सिद्धांत आगम याद हुआ ऐसा हो जाता है, क्योंकि कोई भी बात ऐसे छूटती नहीं है, सब संक्षिप्त में हो क्या हो ना हो इसमें आई है सूत्र में। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार बता रहे हैं कि इसने स्वदार संतोष व्रत का अतिचार है वास्तव में। अपनी स्त्री में ही जो संतुष्ट है, अन्य परस्त्री का त्याग किया है, वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। तो जिसका अपने ऊपर कर्तव्य, जिसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपना बेटा है, अपनी बेटी है या कोई भाई आदि की भी अपने ऊपर जिम्मेदारी है, तो उनका विवाह करना इसके लिए छूट है, ले कर सकता है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर नहीं है उसका विवाह करना व्रती के लिए त्याज्य है, मतलब अपना कोई संबंध ही नहीं है, तो उसका विवाह करने के पीछे अपने को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ऐसे आदत होती है सबको कि दे तो एक अच्छा लड़का है तो अच्छे लड़के देख करके देना, अपने जो कोई स्नेह संबंधी होते हैं उनके वगैरह विवाह करना। तो इसलिए यहाँ पर पहला बताया कि पर विवाह करना। पर विवाह मतलब कोई लेना कि जिसका कर्तव्य नहीं है ऐसे स्नेहवश उनका विवाह कराना, वो पर विवाह करण है। मित्र के या कोई भी ऐसे दूसरे इतने लोगों को, सांसारिक लोगों को आदत है ना, कहीं पर भी लड़का देखते लड़के देखते कि तुरंत उनका चालू हो जाता है ना, यहाँ पर एक लड़की है उसके साथ आप शादी करो, वहाँ पर एक लड़का है उसके साथ शादी करो, ये मतलब दूसरों को सलाह देते रहते हैं और स्वयं सब होकर के आगे होकर के करना उनका विवाह वगैरह। तो ऐसे कार्यों में अब नहीं करना चाहिए, व्रती को तो नहीं करना चाहिए। और व्रती कुछ भी करे ठीक है, लेकिन जिसने नियम लिया है तो सब दोष आएगा ना। वो विवाह करेंगे, वो जो भी पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो उसमें जो जो देवों की हिंसा होगी उस समय तुम भागीदार होगे उनके विवाह का एक किया तो इसलिए ऐसे कार्यों को करेंगे तो वो दोष लगता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अभी तो ये सब वधूवर का उद्योग ही निकला है, वधूवर मेळावा और उसको एक
सामाजिक कार्य समझा जा रहा हाँ, है। समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ वही पैसा कमाने के लिए करते हैं सब। दूसरा है इत्वरिका, अब दो है उसमें, इत्वरिका अपरिगृहीता परिगृहीता गमन। इत्वरिका मतलब होते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, कि जो परपुरुषों के साथ वगैरह संबंध रखती है। तो उसमें दो प्रकार है, एक अपरिगृहीता और एक परिगृहीता। जिसका कोई पति नहीं है, जिसको मतलब कुंवारी है, ऐसे वो अपरिगृहीता मानी जाएगी। जिसका पति मौजूद है वो परिगृहीता कही जाएगी। तो दो, इत्वरिका अपरिगृहीता गमन और इत्वरिका परिगृहीता गमन, ऐसे दो विचार करना है। जो परिगृहीता भी है, मतलब उसकी शादी हुई है लेकिन वेश्या का काम करती है, तो और जो अनाथ है, ऐसे दो लेना, मतलब अभी बताएं कि एक अपरिगृहीता मतलब अनाथ है कि उसका कोई पति नहीं है, और एक जो वेश्या है उसके पति है, वो परिगृहीता हो जाएगी। तो इनके साथ, इनके पास जाना आना, उसके साथ संबंध रखेगा तो वो दोष लगेगा, लेकिन उसके पास आना जाना ये करना गमन ऐसा का है। ऐसा लिखा इन्होंने कि नियत काल तक स्वस्त्री मानकर, अब स्वस्त्री मान करके जाएगा तो वो तो पूरा दोष ही लगेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे पहले जमाने में भी देखते थे कि ऐसे पुरुषों के बहुत ये रहते थे कि दूसरे परस्त्री के साथ संबंध वगैरह करते थे। तो यहाँ वो ब्रह्मचर्यानुव्रति है, वो पूरा व्रत भ्रष्ट नहीं होता है, लेकिन उसके पास जाना आना करता है, तो इत्वरिका परिगृहीता गमन हो गया। और जो अपरिगृहीता है, अनाथ है, ऐसे भी बेचारे स्त्री के पास जाना आना करता है, तो वह अपरिगृहीता गमन हो जाए। इत्वरिका दो प्रकार की, इत्वरिका मतलब लेना वहाँ पर वेश्या, हाँ, और उसके जो अपरिगृहीता है मतलब किसी ने उसके साथ विवाह नहीं किया है, कुमारी है, उसके पास जाना, या परिगृहीता मतलब उसका कोई पति है, हाँ, फिर भी वो व्यभिचारिणी है तो उसके पास जाना है, तो ये दोष है। इत्वरिका अपरिगृहीता गमन है, मतलब परस्त्री के पास जाना आना, वो परस्त्री व्यभिचारिणी है तो वो शादी की हुई है या बिना शादी की, हाँ, ऐसे दो प्रकार लेना। चौथा बताए कि अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा मतलब जो काम के अंग है उसको छोड़ करके उसके बिना अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, आलिंगन आदि जो क्रीड़ा करते हैं तो वो सब अनंग क्रीड़ा करेगा। तो ऐसा करना ये भी मतलब त्याज्य है। और काम तीव्राभिनिवेश मतलब काम अपने स्त्री संबंधी ही समझो, अपनी स्त्री के साथ ही संबंध रखता है, लेकिन काम विषय अतिशय आसक्ति है तो वो भी दोष है। उसके सिवा अन्य कार्यों मतलब उचिता नहीं है, बार बार अपने स्त्री के साथ काम विकार करता है तो वो भी एक प्रकार का दोष है। जैसे कादम्बरी पढ़ते हैं, कादम्बरी मतलब क्या बोलते हैं, कॉमिक्स, कॉमिक्स पुस्तक पढ़ते हैं, उपन्यास, हिंदी में उपन्यास पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ते समय परिणाम खराब हो जाते हैं, काम नहीं है तो भी वो काम विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे पुस्तकों को पढ़ना, सिनेमा देखना, सीरियल देखना, ये भी सब ब्रह्मचर्य में अधिचार लगेंगे। अभी इसमें सब नहीं लिखे हुए, लेकिन 5 से ऊपर आप खुद लेना कि जिन वस्तुओं का देखने से, सेवन करने से काम विकार बढ़ता है, ऐसे वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्योंकि बिना काम के बैठे बैठे हम अपने विषय में तो होता ही है, लेकिन दूसरों का देख करके पुनः अपने वो काम विकार जागरूक हो जाते हैं। पढ़ते समय देखो आपको अनुभव आएगा, जैसे ऐसे पुस्तकें पढ़ते हैं, कादम्बरी बोलते हैं हमारे मराठी में, उपन्यास बोलते हैं क्या, और भी कॉमिक्स ऐसे रहते हैं। कॉमिक्स तो बच्चों का
नॉवेल नॉवेल, हाँ नॉवेल, हाँ इंग्लिश सब में काल्पनिक नॉवेल। होती है और उसमें ज्यादा काम भी कर उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के सब वर्णन रहता है। ऐसे पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सीरियल कितनी चलती है सारा? हाँ तो सर यही है। तो वही बोलते हैं ना कि पाप कम था और वो घर में हमने और पाप का बॉक्स ला करके रखा, तो और जो कम होता था वो ज्यादा उससे पूर्ति हो रही है। मतलब पैसे दे करके पाप करवा। आगे ये ब्रह्मचर्य वृत्ति के अतिचार बताए। बात दूसरे का विवाह करना, जिसके अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं है उसका विवाह करना, वेश्यारूप जो परिगृहिता स्त्री है उसके पास जाना आना, या अपरिगृहिता है मतलब अनाथ है उसके पास जाना आना, या अन्य अंग की क्रीड़ा अंग छोड़ करके अन्य अवयव से क्रीड़ा करना, और काम विषय तीव्र अभिलाषा होना, आसक्ति होना तीव्र। अपनी स्त्री में भी काम विषय स्त्री आसक्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वे ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार बताए, दोष बताए। आगे परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार बताते हैं। क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं उसकी मर्यादा की हुई है। परिग्रह परिमाण व्रत में, अनुव्रत में मर्यादा की हुई है, तो उन मर्यादाओं का उल्लंघन करना, उसके ये अतिचार बताए हैं। क्षेत्र मतलब होता है खेती, खेती बाड़ी ये सब होते हैं, उसको क्षेत्र कहा है। और वास्तु मतलब घर रहना। इन दोनों को मिलाकर एक 5 अतिचार करना है ना, तो दोनों मिलाकर के एक करना। क्षेत्र वास्तु का अतिक्रम, अतिक्रम शब्द प्रमाण अतिक्रम, ये शब्द सभी को लगाना है। क्षेत्र वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम करना मतलब जितने खेत हमने रखे हैं कि 5 एकड़ खेती में रखूंगा या 10 एकड़ रखूंगा या 50 एकड़ रखूंगा, ऐसे मर्यादा की है। और क्या हो गया कि उसके पास ही एक खेती मिल रही है, अपने खेती के पास नहीं है। अब मुझे तो त्याग है, तो क्या करूं, बीच की बाट निकाल दो और दोनों एक कर दो खेत। एक खेती रखने का मैंने नियम लिया है ना, तो वो मर्यादा तो बढ़ा दी उसने, मतलब लोग तो हो गए उसको मर्यादा बढ़ा दी, लेकिन एक ही खेती कर दी उसको, तो ऐसा इसलिए अत्याचार में आ गए वो। या एक घर है और पास में मकान मिल रहा है दूसरा, उसके बीच में दीवार तोड़ा और एक करो उस मकान को, बढ़ा दिया उसको। तो इस प्रकार का कुछ ना कुछ बोलते हैं उसको, निकालते मार्ग निकालते दूसरा, मतलब अंदर से वो लोभ मीठा नहीं, वो लोभ के कारण ऐसा दोष अतिचार लग रहा है। तो क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का उल्लंघन करना, जितना परिमाण किया था उससे ज्यादा लग रखना है। किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना। तीसरा कौन सा है, दूसरा हिरण्य स्वर्ण। एक मिनट, हिरण्य मतलब चांदी और स्वर्ण सोना। सोना और चांदी का जो प्रमाण निश्चित किया था कि इतना तोला सोना या इतनी किलो चांदी हम रखेंगे, 100 किलो या 20 तोला सोना या जो भी 50 तोला सोना जो भी बताया था, या इतने गहने 5 गहने में पहनूंगी, उससे ज्यादा नहीं पहनूंगी, ऐसा नियम लिया है। अब सोना का लोभ हो गया या बढ़ गए पैसे, तो क्या करना, उसमें और थोड़ा सोना डाल करके वही गहना 2 तोले का उसको 3 तोले का बना देना, तो 1 तोला बढ़ गया ना उसमें, तो प्रमाण का उल्लंघन तो हो गया। लेकिन उसने क्या समझा कि मैंने 5 गहने पहनने का नियम लिया है, तो उसका तो उल्लंघन नहीं किया। ऐसे कुछ ना कुछ चोरी का मार्ग निकाल, रास्ता निकालते युक्ति, लेकिन वो अपने घात के लिए है ना युक्ति। हाँ, लोभ के कारण ऐसा होता है। चांदी के बर्तन हैं तो उसमें तोड़ करके उसको उसमें और चांदी डाल करके उसको भारी बना देना, बड़ा बना
तो इस प्रकार सोने और चांदी का जो प्रमाण रखा है उसका उल्लंघन इस पद्धति से करता है। या कभी याद भी नहीं रहता अपने कितना कौन सा नहीं, वो याद नहीं रहता उसमें भी आएगा, लेकिन इसमें भी तो बढ़ा दिया उसको, तो अत्याचार लग गया उसमें। जैसे 50 तोला रखा है, याद नहीं है, और कितना रखा है, 50 रखा है कि 100 रखा है, तो उसमें 50 से ज़्यादा सोना ले लिया तो अत्याचार लग गया उसमें। ऐसे अतिक्रम हो गया उसका सोने का चांदी का। कौन गिनता इतना, मतलब ऐसे नियम तो लेते सब 100 किलो से ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना अनाज रखेंगे, इतना एक रखेंगे, लेकिन गिनते थोड़े बैठते हैं। लेकिन देखना चाहिए कि अपने जो इतना नियम किया है उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया। जो अपनी मर्यादा इसलिए उसको बार बार पढ़ना चाहिए, कॉपी पर लिखना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसे कि भूल जाती है, इसलिए कॉपी पर अपने पूरे नियम है उसको लिखना चाहिए और उसको बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भूल जाते हैं कुछ काल जाने के बाद अपने क्या लिया था, कितना लिया था, ऐसा लगता है। आगे धन धान्य इसका अतिक्रम, क्षेत्रवास को एक लेना, हिरण्य सुवर्ण को एक भी लेना, 2 अत्याचार हो गए। तीसरा अत्याचार धन धान्य का अतिक्रम करना। धन का भी जो पहले धन तो पैसों में नहीं होता था, पशु है या भैंस गाय, ये सब पशु को धन माना जाता था। कितने भैंसे हैं, कितने 10 भैंसे रखेंगे या 10 गाय रखेंगे, अब उससे से समझो कि उसमें पेट में गर्भ रह गया तो बढ़ गया ना, फिर उसको रख लेना वैसे ही, तो वो प्रमाण का अतिक्रम हो गया, 10 से ज़्यादा हो गए तो उसको भी रख लेना। किसी और धान्य का अतिक्रम, धान्य में चावल गेहूँ इतना 1 बोरे 2 बोरे 5 बोरे रखेंगे ऐसा कहा, और अपने खेत में ज़्यादा फसल आ गए तो उसको और एक रख लिया और ऐसे बढ़ा दिया, तो प्रमाण अतिक्रम हो गया। या मैं नहीं रख सकता हूँ, पड़ोसी के यहाँ या अपने दूसरे के यहाँ घर में रख देना उसको, हम चाहिए तब ले लेंगे, अभी आपके पास रहने दो। मतलब सोना भी ऐसा करेंगे या दूसरा भी जो करते हैं, मैं नहीं ले सकती हूँ लेकिन बहू के इसमें रख देना, तुम्हारे पास रख दो, जब मुझे चाहिए तब ले लेंगे, अभी तो हम नहीं रख सकते ज़्यादा, ऐसा दूसरों के पास रख देना उसको, तो वो भी प्रमाण अतिक्रम हो जाएगा। धन धान्य का अतिक्रम। फिर उसके बाद दासी दास, चौथा अत्याचार बताया। पुराने जमाने में तो ये प्रथा थी ना कि जो नौकर था वो उसका दासी बनता था, घर में रहना और जो मालिक करेगा उसकी आज्ञा का पालन करना, जैसे एक प्रकार से वो उनके अधीन ही रहते थे। अभी वो नहीं पद्धत है दासी दास की, अभी तो नौकर है, काम करके अपने घर में चले जाते हैं, 24 घंटा मालिक के पास नहीं रहते हैं। लेकिन पहले में ऐसे था, तो अभी नौकर के हिसाब से ले लो, तो 10 नौकर रखेंगे ऐसा नियम लिया, और एक बढ़ गया तो उसको भी वैसे रख लेना, तो दासी दास का प्रमाण का अतिक्रम करना। तो जितने नौकर चाकर ज्यादा उतना वो बड़ा सेठ ऐसा माना जाता था पहले जमाने में। दासी दास प्रमाणातिक्रम। और लास्ट में बताया कुप्य प्रमाणातिक्रम। कुप्य में दोनों आ जाते हैं, कपड़ा और बर्तन। कुप्य का अर्थ क्या? शोम, कार्पास, कौशेय, चंदन आदि। मतलब रेशमी वस्त्र है या दूसरे वस्त्र है, ये सब वस्त्र लेना, और भांडे भी उसमें आ जाते हैं। तो इतने कपड़े रखेंगे, इतने जोड़े कपड़े रखेंगे, नियम लिया था, लेकिन उसमें उस प्रमाण का उल्लंघन कर देना और कोई नई साड़ी आई तो लोग नहीं रहता है, रख लो इसको भी, या तब तक किसी के पास रख लो, बाद में ले लेंगे। इस प्रकार अपनी साड़ी का या अपने कपड़ों का उल्लंघन करा, प्रमाण का उल्लंघन करना। बर्तनों का भी नियम करते ना, बर्तनों का भी इतने बर्तन रखेंगे तो उससे ज़्यादा रखना। इस प्रकार लोग के वश करके ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अत्याचार रखते हैं।
क्षेत्र वास्तु का अतिक्रम प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम और कुप्य प्रमाण। याद है उन्होंने कुप्य में चंदन आदि भी लिया है, इसलिए भगवान को चंदन लगाना तो उनको परिग्रह हो जाएगा ना। कुप्य परिग्रह में लिया है इधर शौम कार्पास कौशेय चंदन आदि। वो बोलते हैं ना लोग की चंदन परिग्रह नहीं है, चंदन तो पूजता के लिए लगाते हैं। आगे दिग्वर्ती वृत्त के 5 अनुव्रत के अत्याचार हो गए। ये सब अत्याचार पढ़ना है किसके लिए कि हमने व्रत धारण किए हैं तो उसमें ये दोष न लगे। ये दोष लगते ही ऐसा नियम नहीं है, लग सकते हैं तो उसको बचना चाहिए, उस दोषों से अपने को बचाना है, तो उसके लिए ये सब पढ़ना है। तो इस प्रकार का जो परिमाण अपन करते हो पूरा याद रख करके देखना कि इसमें से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दान कर दो ना उसको, दान किया तो आपको ये दोष नहीं है। 10.5 और 1 लेना है, एक दान कर दो उसमें से, पहले जो है उसमें से, तो वो आप ले सकते हैं। 10 की 10 ही रह जाएगी, एक दूसरे को दे देंगे, लेकिन अपने ही स्वामित्व की रखेंगे तो उसमें कुछ लगेगा। आगे दिग्वर्ती व्रत के अतिचार बताते हैं। दिग्विरति में क्या किया था, 10 दिशाओं की मर्यादा करते हैं। ऊपर इतना जाएंगे, नीचे इतना जाएंगे, 4 दिशा में इतना जाएंगे या 8वीं दिशा में, ये सब नियम दिया था, उसका अतिक्रम करना। 30 नंबर का सूत्र है व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि दस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि ऊर्ध्वाधस्त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। मुर्गो बोलना नहीं आता है आपके, उधर रे बोलने की आदत है ना। स्मृत्यंतराधानानि व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक ऐसा होना, ऊर्ध्वाधस्तिर्यक ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। बीजू पण खाली बसत बाई कसं म्हणा ऊर्ध्वाधस्तिर्यक एक म्हणायचं। ऊर्ध्व ऊपर की जो मर्यादा रखे, ऊपर इतना जाएंगे, विमान में बैठ करके या पर्वत पर चढ़ करके ऊपर इतना गमन करेंगे, ऐसा नियम लिया, मर्यादा ली है, उसका अतिक्रम करना। पर्वत भूमि इत्यादि का आरोहण करने में ऊर्ध्वातिक्रम होता है। आप कितना ऊपर चढ़े पता भी नहीं चलता है कभी, लेकिन पहले अपने को जानकारी लेना पड़ेगी कि कितना ऊंचा है, तो कितनी ऊंचाई पर जाने का अपने नियम लिया है। यदि उससे बाहर होता है तो नहीं जाना चाहिए उसको। तो ऊर्ध्व ऊपर ऊर्ध्व गमन करने का अतिक्रम करना। अधस व्यतिक्रम नीचे कुआ इत्यादि में, बावड़ इत्यादि में नीचे उतरने का अपेक्षा से उस जितनी मर्यादा ली है उसका थोड़ा उल्लंघन हो गया। अब थोड़ा सा बच्चा है, क्या करेंगे, अब जाएंगे, कुछ दोष लगेगा तो प्रायश्चित कर लेंगे ऐसा करके हाँ। फिर तिर्यक व्यतिक्रम, तिरछा कितना जाना वो नियम लिया है, कितने 10 दिशाओं का मर्यादा की है, उसके बाहर जाना मतलब उसका उल्लंघन करना। भूमि बिल गिरी दरी प्रवेश आदि में तिर्यक व्यतिक्रम होता है। और 3 हो गए, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। और क्षेत्र वृद्धि 4था है
क्षेत्र वृद्धि मतलब क्षेत्र को बढ़ाना। पहले एक मर्यादा की है लेकिन अभी काम पड़ रहा है जाने का, बेटा सर्विस कर रहा है, क्या करें, अब जाना पड़ता है, तो इधर का मैं थोड़ा कम करता हूँ, इधर का बढ़ाता हूँ। मतलब एक दिशा से कम करना और उतना ही दिशा में बढ़ा देना दूसरे दिशा में, तो ऐसा कुछ मार्ग निकालना, तो उसको वो अतिचार में आता है। तो क्षेत्र वृद्धि रूप अतिचार हो गया। पांचवा अतिचार है स्मृत्यंतराधान, मतलब भूल जाना कितनी मर्यादा की है, कहाँ तक जाने की मैंने मर्यादा की है, वो मर्यादा ही भूल जाना, वो भी अतिचार है, दोष है। तो इस प्रकार ये 5 अतिचार बताए, क्षेत्र की मर्यादा को भूल जाना हुई। तो ये दिग्व्रती व्रत के 5 अतिचार। टाइम हो गया तो कर लेंगे, 2 दिन में हो जाएगा पूरा अपना, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लगेंगे शायद। कल 14 के निमित्त से कल नहीं होगा, तत्वा सूत्र का क्लास की छुट्टी है कल। छठे अध्याय की आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए छठे अध्याय की कल तैयारी करो अच्छे से, तो परसों तक आप पेपर आ जाएगा। यह मैं शुद्ध चैतन्य में जीव ही हूँ, यह मैं ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। अपनी मर्यादा को देखिए, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वद्रव्य, ये मेरी मर्यादा है, मैं इस मर्यादा के बाहर नहीं हूँ। मैं स्वद्रव्य में ही स्थित हूँ, मैं अपने स्वक्षेत्र में ही स्थित हूँ, असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं हूँ। मैं अपने स्वकाल में ही हूँ, अपने काल से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने स्वभाव रूप ही हूँ। इस मर्यादा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण भ्रमवश हमने अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया है, भावों से, वस्तु रूप से नहीं। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, केवल अपने ज्ञान में, श्रद्धा में ये दोष लगाया है। मैं शरीर हूँ, शरीर के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मान लिया, तो एक क्षेत्र मर्यादा का उल्लंघन किया है। पर द्रव्य को अपना द्रव्य मान लिया, पर काल को अपना काल मान लिया, तो ये अतिचार ये अपने आत्मा में लग रहा है, और इस अतिचार के कारण ही बंधन हो रहा है। जानिए, अपनी मर्यादा में रहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को जानकर उसके बाहर मैं नहीं हूँ ऐसा भाव भाषण कीजिए। मैं अपने में ही हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप चतुष्टय एकत्व स्वरूप परद्रव्य परकाल परभाव नास्ति स्वरूप अस्ति नास्ति स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध